ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे चैतन्य भागवत मध्य खंड चौथा अध्याय और 68 नंबर प्यार पे। आदिदेव महायोगीश्वर वैष्णव महिमार अंत यह ना जाना है सब। इवन द ग्रेटेस्ट वैष्णव एंड योगी लॉर्ड महादेव डज नॉट नो द लिमिट ऑफ हिज ग्लोरीज। नित्यानंद प्रभु की महिमा के बारे में, यहाँ तक कि जो महानतम वैष्णव हैं, महादेव हैं और योगी हैं, वो भी उनकी महिमा को नहीं जानते हैं। जैसे नित्यानंद प्रभु की महिमा के बारे में कुछ वर्णन कर रहे हैं, इसलिए पूरी तरीके से कोई नहीं जान सकता है। और उनके ही कृपा से, उनके ही अधिकार देने से कोई व्यक्ति भगवान की सेवा को प्राप्त कर सकता है। ना जाने या निंदे तार चरित्र अगाध, पाइया ओ विष्णु भक्ति है तार बाध। The progress of anyone who blasphemes him without understanding the depth of his characteristics is obstructed, even if he achieves user service to Vishnu. यहाँ तक कि अगर कोई भगवान विष्णु की भक्ति को प्राप्त कर लेता है, वैकुंठ के स्टेज स्तर को भी प्राप्त कर लेता है, लेकिन अगर नित्यानंद प्रभु की महिमा को न समझ पाने के कारण, उनके चरित्र की गहराई को न जानने के कारण उनका निंदा कर देता है, तो उसका भी प्रगति क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। उसकी भी प्रगति में बाधा आ जाएगी। और इसके कई प्रमाण हैं। एक तो प्रमाण है वो जो द्विविद द्विविद करके गौरीला हुआ। भगवान रामचंद्र का महान भक्त था वो, रामचंद्र की सेना में था, लेकिन लक्ष्मण के प्रति उसको जो है कुछ तो जो है ग्रजेस थे, मतलब लक्ष्मण को पसंद नहीं करता था वो। तो इसलिए लक्ष्मण के प्रति इस प्रकार की भावना रखने के कारण उसका क्या हो गया? फाइनली वो बैड एसोसिएशन में चला गया और असुर असुर बन गया। हाँ। और इस हद तक का असुर बन गया कि जब वही लक्ष्मण, वही राम, कृष्ण बलराम के रूप में आते हैं, तो भगवान बलराम के प्रति बहुत बड़ा अपराध कर देता है और फाइनली भगवान बलराम के द्वारा उसका मृत्यु हो जाता है। हाँ। इस प्रकार से ये एक प्रमाण है कि अगर वैकुंठ के स्तर, यानी भगवान विष्णु की भक्ति को प्राप्त करने के बावजूद भी अगर कोई जो उनको, नित्यानंद प्रभु या लक्ष्मण को ब्लास्फेम करता है, स्वीकार नहीं कर पाता है, तो उसका पतन हो जाता है। चैतन्य प्रिय देह नित्यानंद राम, हऊ मोर प्राणनाथ ए मनस काम। My only desire is that Nityanand Ram, who is most dear to Lord Chaitanya, may be the Lord of my life. तो वृंदावन दास ठाकुर केवल यही इच्छा प्रकट कर रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु के प्रिय नित्यानंद राम, नित्यानंद प्रभु प्रिय देह हैं, वो मेरे जो है प्राणनाथ बन जाए। मे बी द लॉर्ड ऑफ माई लाइफ। हऊ मोर प्राणनाथ यही मनस काम। मेरा एकमात्र यही इच्छा है कि नित्यानंद प्रभु जो चैतन्य महाप्रभु के बड़े प्रिय हैं, वो मेरे प्राण के नाथ बन जाए। प्रिय देह इज प्रिय सेह, विच मीन्स ऑल्सो डियर। तहारा प्रसादे हैल चैतन्य मति, तहारा आज्ञाएं लिखी चैतन्य स्तुति। उनके ही कृपा से चैतन्य महाप्रभु के प्रति मति विकसित होगी। बाय हिज मर्सी माय माइंड बिकेम अट्रैक्टेड टू लॉर्ड चैतन्य। मेरा चैतन्य महाप्रभु के प्रति मति विकसित हुई है, उनकी ही कृपा से आकर्षित हुआ हूं मैं, और उनके ही आज्ञा से मैं चैतन्य महाप्रभु की महिमा का वर्णन कर रहा हूँ, स्तुति लिख रहा हूँ। ये चैतन्य भागवत ग्रंथ
नित्यानंद प्रभु की आज्ञा से वृंदावन दास ठाकुर रचना कर रहे हैं। नित्यानंद प्रभु की आज्ञा से कृष्णदास कविराज गोस्वामी भी चैतन्य चरितमृत लिखते हैं, उनकी कृपा से ही वृंदावन गए और वहां पे भी नित्यानंद प्रभु की कृपा से लिखे। नित्यानंद प्रभु की कृपा से ही चैतन्य महाप्रभु को कोई समझ सकता है, उनका वर्णन कर सकता है। रघुनाथ यदुनाथ ये न नाम भेद, ए मत भेद नित्यानंद बलदेव। Just as Raghunath and Yadunath are different names for the same person, I know that Nityananda Baldev are different only in name. जो नित्यानंद प्रभु कौन है? साक्षात बलराम ही है। Just as Raghav, Ramachandra, and Yadav, Krishna are non-different, yet their names are different because they are different pastimes. Nityananda and Gaur Sundar are different from Baladev and Krishna only in name because of the difference in their pastimes. यानी वही कृष्ण बलराम गौर सुंदर नित्यानंद प्रभु के रूप में आए। संसारेर पार हैया भक्तिर सागरे, ए डूबी बेसे भजू का निताई चांदे रे। कोई भी व्यक्ति जो इस संसार से भव बंधन से मुक्ति को प्राप्त करना चाहता है, इच्छा रखता है, और जो भक्ति के सागर में डूबना चाहता है, तो उसको नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों का सेवा करना चाहिए। ये वृंदावन दास ठाकुर निष्कर्ष दे रहे, कंक्लूजन दे रहे। ये वा गाय एक था हय तत्पर, सगोष्ठी रे तारे वर दाता विश्वम्भर। Anyone who attentively chants these topics receives with his associates benedictions given by विश्वम्भर। कोई भी व्यक्ति जो इन टॉपिक्स को, जिसकी चर्चा की गई इन अध्यायों में, उसको बड़े ध्यान पूर्वक तत्पर होकर के कथा करता है, तो उसको उसके एसोसिएट्स के साथ, यानी सगोष्ठी रे, हाँ, उसके एसोसिएट्स के साथ भगवान विश्वम्भर वरदान देते हैं। हाँ, वर दाता विश्व सा घोष्ठी रे तारे वर दाता विश्वम्भर। देखिए अद्भुत बात है ना। बाकी कथाओं में ये एक बड़ी विशेष कथा हो गई फिर इसकी फलश्रुति। तो बाकी कथा में तो ये बोला जाता है कि जो ध्यान पूर्वक सुनते हैं उनको ये फलश्रुति मिलती है, ये फल प्राप्त होता है। लेकिन नित्यानंद प्रभु की इतनी विशेष कथा है, बोल रहे हैं कि अगर जो बड़े ध्यान से कथा करते हैं तो उसको, और साथ ही साथ में उसके जितने भी एसोसिएट्स हैं सबको वरदान मिल जाता है, भगवान विश्वम्भर प्रदान करते हैं। एसोसिएट्स भले ही सोता वाले सोता क्यों ना हो, सोते क्यों ना रह जाए, लेकिन बस लॉग इन कर लिए हैं, ऑनलाइन आ गए हैं, उनको भी मिल जाएगा। सब गोष्ठी थे, गोष्ठी में तो आना पड़ेगा ना। गोष्ठी मतलब ये मीटिंग में आना पड़ेगा इतना तो करना पड़ेगा। इसलिए वीर किसको जो बोलते हैं कि कम से कम मोबाइल चालू करके रख दीजिए, यहाँ पे प्रमाणित हो रहा है, उसका भी लाभ है ना। बोल रहे हैं कि सब गोष्ठी रहे, गोष्ठी में आ जाइए। गोष्ठी मतलब मीटिंग में ज्वाइन कर लीजिए। आप ध्यान पूर्वक नहीं सुन पा रहे हैं, नो प्रॉब्लम, आप ज्वाइन तो करिए, लगा दीजिए, चालू करके रख दीजिए और अपना काम धंधा करते रहिए। ध्यान पूर्वक कहाँ से सुन पाएंगे जब चालू करके रख देंगे तो बाकी कथा की बात नहीं है। गीता भागवत में तो ध्यानपूर्वक सुनना पड़ेगा, तब आपको फल मिलेगा। और चैतन्य महाप्रभु की कथा में भी फलश्रुति दिया गया कि सुनेगा कोई ध्यान से तो उसको कृष्ण प्रेम मिलेगा। लेकिन नित्यानंद प्रभु की दया और अद्भुत है। उनकी कथा को, ये जो कथा है, ये वह गाय एक कथा हय तत्पर, तत्पर तत्पर होकर के अगर इसका कोई कथा करता है तो उसको भी वरदान मिलता है। सा गोष्ठी रे, उसकी मीटिंग अटेंड करने वाले, उसकी गोष्ठी में रहने वाले सारे लोगों को भगवान विश्वम्भर वरदान दे देते हैं। ये अद्भुत बेनेडिक्शन है ना। महाप्रभु अवॉर्ड्स बेनेडिक्शन टू दोज पर्सन्स along with your friends who engage in the service of Gauri Chandra and sing his glories under the direction of Nityanand Prabhu. जगते दुर्लभ बड़ा विश्वम्भर नाम, से प्रभु चैतन्य सबार धन प्राण। The name of Vishwambar is very rare in this world. That Lord Sri Chaitanya, the life and soul of all. तो जगत दुर्लभ बड़ा विश्वम्भर नाम, पूरे जगत में दुर्लभ है भगवान विश्वम्भर का नाम, और वही श्री चैतन्य महाप्रभु हैं। हाँ, सभी के सबार धन प्राण, सारे के धन और प्राण हैं। श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद चांद जान, वृंदावन दास तछुपद युग गान। श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को ही अपना जीवन और आत्मा
स्वीकार करने वाले वृंदावन दास ठाकुर उनके चरण कमलों की कुछ महिमा का गुणगान करते हैं। तो इसके साथ ये अध्याय समाप्त होता है। तो इसीलिए हम लोग अब नेक्स्ट जो चैप्टर है वो अगले संडे से प्रारंभ करेंगे। तो क्वेश्चन आंसर फिर ले सकते हैं।